Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. या गुड मॉर्निंग डिम्पल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, कल टरबाइन पढ़ रहे थे नहीं? कल टरबाइन देख लिए थे हमने। टरबाइन में हमने देखा था क्या कि टरबाइन कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे पावर निकालते हैं, नहीं? ये सब चीजें हमने देख लिया था। आज हम लोग कुछ कर्व की बात करेंगे और उस कर्व के बाद हम बात करेंगे किस चीज की, पंप की। और पंप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही हम लोग चल चलेंगे क्वेश्चंस पे। क्लियर? बोला कि देखिए, अगर पंप की बात करने के लिए हम चलते हैं तो पंप से पहले अगर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, तो किसी ने पूछा कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। किसी ने पूछा आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, क्या यूज है कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो दो टाइप का होता है बेसिकली। बोला कि क्या है, एक तो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अगर बात करें तो एक होता है आपका टर्बाइन, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और दूसरा होता है आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एक होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और एक होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्लियर? मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब किसी ने पूछा क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और क्या होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व और क्या होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मान लो सपोज यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, तो बोला कि देखो, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का क्या काम है पहले ये जानते हैं, नहीं? बोला कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो आपको क्या बताता है। या गुड मॉर्निंग संजय। कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको क्या बताता है पहले ये समझिए। बोला कि क्या कि टरबाइन का जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो सकता है, नहीं? टरबाइन का जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज करते जा सकता है। ठीक है? तो बोला कि क्योंकि जब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज करेगा तो उस पे जो लोड जो है वो चेंज करते चला जाएगा, जिसके कारण से उसका ऑपरेशन जो है वो अफेक्ट होगा। ठीक है ना? तो उसके ऑपरेशन को एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, नहीं? कैरेक्टरिस्टिक कर्व का। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट हेड कर्व। गुड मॉर्निंग सोनाली। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट हेड कर्व। कांस्टेंट हेड कर्व। ठीक है ना? लाइक दिस इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट हेड कर्व। इसे हम कांस्टेंट हेड कर्व भी कहते हैं। अब ये क्या चीज होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, नहीं? तो कल हमने आपको यूनिट क्वांटिटी बताया था, अगर आपको याद हो तो। कल हमने आपको यूनिट क्वांटिटी बताया था, बस उसी यूनिट क्वांटिटी की बात है। बोला कि ये है आपका एनयू, ये है आपका एनयू, और ये है आपका क्यूयू। एनयू क्या है आपका यूनिट स्पीड, और क्यूयू क्या है आपका यूनिट डिस्चार्ज। यूनिट क्या है आपका, एनयू जो है आपका वो है आपका यूनिट स्पीड और क्यूयू है आपका यूनिट डिस्चार्ज। क्लियर? अब देखिएगा, बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे इसमें इंपल्स टरबाइन की, इंपल्स टरबाइन की, तो इंपल्स टरबाइन का जो होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है, नहीं? ये कर्व जो है वो प्रैक्टिकली देखा गया कर्व है, नहीं? बोला कि इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। क्लियर? बोला कि ये कैसे है, बोला कि अगर आप 100% गेट ओपन करोगे, 100% गेट ओपन। क्लियर? मान लो ये है आपका 75% गेट ओपन। क्लियर? ये है मान लो 50% गेट ओपन। क्लियर? बोला कि जैसे जैसे आप गेट ओपनिंग चेंज करते चले गए, तो बोला कि क्या कि जो आपका डिस्चार्ज है वो चेंज होते चला गया, लेकिन स्पीड जो होता है वो उसी डिस्चार्ज पे कांस्टेंट रह जाता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे रिएक्शन टरबाइन की, नहीं? बोला कि रिएक्शन टरबाइन में ये है आपका एनयू और ये है आपका क्यूयू। क्लियर? ये बात करें किसकी, रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में जो कर्व होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, डिक्रीजिंग। लगे ये है आपका 100%, ये आपका 75% गेट ओपनिंग, ये आपका 50% गेट ओपनिंग। क्लियर? लगे इस टाइप से डिक्रीज करते चला जाता है, नहीं? माइंड गुड मॉर्निंग रवेश, गुड मॉर्निंग। क्लियर? तो बोला कि इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज, फिर आगे बढ़ते, नहीं? ये सब प्रैक्टिकल कर्व है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको कॉपी कीजिए इस कर्व को, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नहीं? कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर पंप स्टार्ट कर देंगे।
हो गया? शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर? लगे अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। तो अब अगर बात कर रहे हैं हम, तो बोला कि इसी में आपका आता है और भी कर्व। और भी कर्व की बात करते हैं। और कर्व क्या आपका? बोला कि एनयू और मान लो पीयू की बात करते हैं, नहीं मान लो एनयू और पीयू की बात करते हैं। बोला कि ये है एनयू और ये है आपका पीयू। तो बोला कि अगर स्पीड जीरो है तो यूनिट पावर भी जीरो होगा, ठीक है ना? तो बोला कि इसका कर्व हो जाता है कुछ इस टाइप से। और अगर मान लो आप यहीं पे ओवरऑल एफिशिएंसी लेके काम करो, इसी पे मान लो आप ओवरऑल एफिशिएंसी लो, लगे ओवरऑल एफिशिएंसी का कर्व हो जाता है आपका ये है आपका ओवरऑल एफिशिएंसी और ये है आपका पीयू, ये आपका पीयू। क्लियर? लगे ये है आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये तीनों हो गया आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व में इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व की तरफ। फिर चलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व की तरफ, नहीं? हो गया? चलिए अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसे डिनोट करते हैं ओसीसी, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब ये ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉ होता है? अब ये देखिए, ये रियल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करने जाएगा, नहीं? बोला कि इस एक्सिस पे हमने ले लिया डिस्चार्ज क्यू, ठीक है? और इस एक्सिस पे लेके चलते हैं हम पावर। देखो अब ध्यान से समझना इसको। बोला कि अगर आपने बोला कि डिस्चार्ज जीरो है तो पावर जीरो, डिस्चार्ज जीरो तो पावर जीरो, क्योंकि जब तक वाटर टकराएगा नहीं रनर से तब तक रनर घूमेगा नहीं। कंफर्म बात? जब तक वाटर टकराएगा नहीं तब तक रनर घूमेगा नहीं। चलो टकराया, तो टकराया तो क्या घूमना स्टार्ट कर देगा? बोला कि क्या, जब ये रनर है मान लो, बोला कि इस पे लगे हुए हैं बहुत सारे ब्लेड्स, बोला कि जब इसको टक्कर मारेगा आके तो तुरंत ये तो घूमना स्टार्ट करेगा नहीं, कुछ टाइम लगेगा, कुछ डिस्चार्ज जब जाएगा। ऐसा नहीं कि इस पे जैसे ही पहला जेट आया वैसे ही घूम जाएगा, क्योंकि इस रनर में भी कुछ इनर्सिया है, ठीक है? तो कुछ डिस्चार्ज होने तक क्या होता है, पावर नहीं मिलता आपको, कि जब तक रनर घूमना नहीं स्टार्ट करेगा तब तक आपको पावर मिलेगा नहीं, नहीं? और इसके बाद फिर आपको कंटिन्यूअसली पावर मिलना स्टार्ट हो जाता है, नहीं? तो ये है आपका पावर का कर्व, ठीक है? और इसी तरीके से अगर पावर नहीं, आप यहाँ पे ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो लगे ये हो गया आपका एफिशिएंसी कर्व। क्लियर? लगे ये हो गया आपका। अच्छा, दोनों अलग अलग कर्व है, दोनों कंपैरिजन मत कर देना प्लीज, नहीं? तो दोनों जो है वो अलग अलग कर्व ड्रॉ किया गया है, नहीं? आप अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? हमारे पास क्योंकि स्पेस नहीं तो तुमने एक ही जगह ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। क्लियर? लगे ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं? इसको कॉपी कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं? ये आपका टरबाइन, आपका एक व्यू कंप्लीट हुआ। बोला कि एक टरबाइन जो है, टरबाइन का एक व्यू कंप्लीट हुआ आपका, नहीं? बोला कि अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। हो गए कॉपी? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है ना? हो गया कंप्लीट? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस खोलते हैं और उस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है, ठीक है ना? उस क्वेश्चंस को देख के हम काम करेंगे आगे, ठीक है?
जो सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, जो पीडीएफ है आपका वो खोलें एक बार, पहले वो देखते हैं, इसके बाद दो चार 10 क्वेश्चन तो लग ही जाएंगे इतना पढ़ने के बाद। हम्म, कौन सा चैप्टर है? 8th। या गुड मॉर्निंग रजत। सेकंड कर्व समझ में नहीं आया। सेकंड कर्व जो है वो एफिशिएंसी का है, ठीक है ना। लगे क्या कि सेकंड कर्व जो था वो आपका ओसीसी कर्व था, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व था, नहीं। बोला कि जब तक देखो, ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज जैसे ही निकलना स्टार्ट हो गया वैसे ही आपको पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बोला कि क्या कि अगर ऐसा होता तो इस पे हम स्पून से पानी क्यों नहीं डाल देते। बोला कि इस एक स्पून पानी डालते तो ये घूम जाता। बोला कि जैसे ही जेट आएगा और इससे टकराएगा तो ये घूमना स्टार्ट नहीं होगा, जेट को कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लो कि हमें इसी पेन को मूव करना है, इसी पेन को मूव करना है, तो जैसे ही ये उंगली आया वैसे ये मूव नहीं करेगा, नहीं, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा फोर्स ये सस्टेन कर सकता है, वही दिखाया है ये। मान लो डिस्चार्ज 1 क्यूबिक मीटर आया, नहीं डिस्चार्ज हुआ। 2 क्यूबिक मीटर नहीं हुआ, 5 क्यूबिक नहीं, 10 क्यूबिक मीटर में आपको पावर मिलना स्टार्ट हुआ। लगे यहां तक जो पावर है वो आपका जीरो है, नहीं। और जब पावर जीरो है तो एफिशिएंसी भी जीरो होगा। या राजेश, विकास, गुड मॉर्निंग। क्लियर? बस यही आपका कंसेप्ट हुआ बेसिकली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मतलब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। बताइए प्लीज। फर्स्ट का बी, डी। बी कौन बता रहा है? प्रद्युमन। बाद बाकी सब डी बता रहे हैं, नहीं। क्यों बी बता रहे हैं आप, बाद बाकी डी क्यों बता रहे हैं? पहले तो ये भी सोचना है ना आपको। नहीं, सिर्फ ऐसे ही थोड़ी ना काम चलने वाला बी और डी से। बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कैविटेशन इज कॉज्ड बाय, कैविटेशन इज कॉज्ड बाय। बोला कि हाई प्रेशर नहीं, लो बैरोमेट्रिक प्रेशर नहीं। बोला कि लो बैरोमेट्रिक प्रेशर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला कि इसके कारण से तो नहीं है, नहीं। बोला कि बोथ एंड भी, जब दोनों गलत है तो क्यों होगा? क्लियर। लो वेपर प्रेशर नहीं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बोला कि ये तो टरबाइन का क्वेश्चन ही नहीं था, ये तो कैविटेशन का क्वेश्चन था। बोला कि ये तो कैविटेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो लगे ये अगर गलत कर दिए तब तो बात ही अलग है, तब तो स्टार्टिंग ही गलत हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए प्लीज। सेकंड क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन बताइए प्लीज। सेकंड का सी, 42.42। 42.42 सही है क्या? सेकंड का है सी, 42.42। बाद बाकी बताइए प्लीज। like water enters turbine at 900 kilopascal with negligible velocity, the maximum speed in meter per second it can reach before it enters turbine rotor will be। बताया था, कल ही बताया था आपको। बाद बाकी सब बैठे रह गए, ठीक है। बाद बाकी सब बैठे रह गए, सिर्फ एक ही बच्चा बता के बताया है, ठीक है।
सिर्फ एक ही स्टूडेंट बता रहा है। बोला कि देखो वैसे ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन सही नहीं, जेई के हिसाब से सेट नहीं किया गया। नहीं, बोला कि ये जेई की जैसे एक बार मान लो कि इसमें से और इसमें से एक ही ऑप्शन होना चाहिए था, या तो सी या तो डी, दोनों ऑप्शन नहीं देना चाहिए था इनको। नहीं, बोला कि देखो, बोला कि हमने आपको बताया था v बराबर होता है क्या, रूट अंडर 2gh, याद है? v बराबर होता है रूट अंडर 2gh, v बराबर रूट अंडर 2gh नोजल से। बोला कि क्या, कि वाटर इंटर्स ए टरबाइन एट 900 किलो पास्कल, ठीक है, विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी। बोला कि इस फॉर्मूले को हमने बताया नहीं था आपको, कहां से लिखा ये बताया था। मैंने आपको बोला कि ये है पेन स्ट्रोक और ये है नोजल। नहीं, तो बोला कि नोजल के पास में जितना प्रेशर होगा, जितना प्रेशर अवेलेबल होगा, उसी को तो वेलोसिटी में कन्वर्ट करेगा। जितना प्रेशर होगा उसी प्रेशर को तो वेलोसिटी में कन्वर्ट करने जा रहा है, ठीक है ना। तो बोला क्या कि इसके पास जो प्रेशर है, अगर बात करें तो प्रेशर हेड की बात करते हैं, एच की, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, पी बाई डब्ल्यू, पी बाई डब्ल्यू। तो 900 किलो पास्कल है, तो 10 टू पावर 3 कर दीजिए, अपॉन डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 इंटू जी, कितना 9.81। अगर यहां पे ये दोनों क्लोज नहीं रहता ना, तो 9.81 की जगह पे 10 भी लेके काम कर देते। नहीं, अगर ये दोनों क्लोज नहीं होता तो 9.81 की जगह पे 10 लेके भी काम कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, जिनके पास में क्वेश्चन बैंक मैं एडिट करने के लिए दे रहा हूं, अगर सी ऑप्शन आप टिक कर रहे हो तो इसको कर दो आप कितना 60 मान लो कर दो, ठीक है ना, इसको कर दो 60, इसको कट कर देना, ठीक है, इसको कट करके कर देना 60, इसको कट करके कर देना 60। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को। बोला इसको कट करके कर दो 60, दैट विल बी बेटर, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा सहूलियत रह जाएगा। नहीं, बोला कि यहां से फाइंड आउट कर लेंगे h, और जब h निकल गया तो v बराबर लिखेंगे रूट अंडर 2gh, v बराबर रूट अंडर 2gh, तो कितना आ जाएगा 42.42, 42.42। क्लियर, लगे बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सॉल्व करने का, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि बस खाली प्रॉब्लम यही हो गया कि यहाँ कैलकुलेटर टच करना पड़ जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन जो है वो बहुत क्लोज क्लोज है। नहीं तो 10 लेके काम करते तो आराम से हो जाता। नहीं, दिख रहा होगा 10 लेके काम करते हैं तो बहुत आराम से होता। ये 10 टू पावर 3 कैंसिल, ये 90 हो जाता, तो होता 90 रूट 2, ये होता आपका कितना 90 रूट 2, या कुछ इसी टाइप से आता। नहीं, आगे बढ़ जाए, शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। A Kaplan turbine is a Kaplan turbine is a Kaplan turbine is a Kaplan turbine is कल ही तो बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन में कल बताया था। नहीं, कौन सा टरबाइन है आपका, लो हेड टरबाइन। लगे कपलन टरबाइन इज अ लो हेड टरबाइन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अ कपलन टरबाइन इज अ लो हेड टरबाइन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लो हेड हाई डिस्चार्ज। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। Like a small size nozzle is built into a Pelton turbine for direction its water jet towards the back of the bucket so that the machine can be stopped quickly is known as क्या कहलाता है, बताइए प्लीज। बताइए क्या होगा, जल्दी क्विक। सी ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया, सी ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका है। और कुछ सी के अलावा, सी के अलावा किन्हीं का कुछ आ रहा हो, सी के अलावा किन्हीं का कुछ आ रहा हो। अच्छा, समझते हो या फिर एक आंसर बता देता तो तुम लोग ही बता देते हो बाद बाकी लोग? नहीं, बोला कि ये तो होता है कि समझ में आ गया, या फिर होता है क्या, बोला कि सी ऑप्शन, बोला कि थर्ड का बता रहे हैं सी ऑप्शन, नहीं थर्ड का बता रहे हैं सी ऑप्शन। बोला कि क्या है ये,
सॉरी फोर्थ का ना, स्मॉल साइज नोजल नहीं, तो ये हो गया आपका ब्रेकिंग जेट, लिखा हुआ है नहीं। बोला गया क्या कि जब रोकना है टरबाइन को तो क्या यूज करते हैं, ब्रेकिंग जेट। बोला कि जब रोकना होता है टरबाइन को तो लिखते हैं, यूज करते हैं ब्रेकिंग जेट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ब्रेकिंग जेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इंपेलर इज, रुक जाइए। बोला कि यहां पे हम पढ़ ही क्यों ना ले, थोड़ा सा जिसको साथ साथ पढ़ते चलते हैं नहीं, पंप के बारे में भी। अब बोला कि देखिए पंप के बारे में, बोला कि क्या कि अगर हम बात करते हैं पंप की, नहीं गलत है। बोला कि वही तो दिक्कत वाली बात है, इसी कारण से बोल रहे हैं ना कि पढ़ लो पहले। बोला कि क्या कि देखो पंप हेडिंग डाल देना कहीं पे एक जगह, नहीं पंप हेडिंग भी डाल देना। बोला कि क्या कि ये है आपका इंपेलर आई, ये है आपका इंपेलर आई। ठीक है, इसे कहते हैं हम इंपेलर आई। इंपेलर आई, ठीक है, अब समझिएगा। बोला कि ये इससे जुड़ा होता है सक्शन पाइप, इससे जुड़ा होता है क्या, सक्शन पाइप। ठीक है, ये जाता है संप के अंदर। सक्शन पाइप जो होता है वो कहां पर होता है, संप के अंदर। ये है आपका संप, ये होता है आपका संप। फिर ये आपका संप, अब समझिएगा। बोला कि क्या कि इसके बाद जो है वो होता है आपका रन इंपेलर। ये है आपका इंपेलर, इसमें रनर नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इंपेलर। मतलब जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस व्हील लाइक स्ट्रक्चर का नाम है यहां पे इंपेलर। क्लियर, बोला कि इसका नाम हो गया आपका इंपेलर, इसे कह दिया हमने इंपेलर। क्लियर, इंपेलर पे माउंटेड होते हैं ब्लेड्स, इंपेलर पे माउंटेड होते हैं ब्लेड्स। इसी ब्लेड्स को आपको पता हो तो वेन्स भी कहते हैं, नहीं बताया था ना, इसी ब्लेड को कहते हैं वेन्स, ब्लेड्स नहीं, इसे कहते हैं बैकवर्ड कर्व वेन्स। ये होता है आपका बैकवर्ड कर्व वेन्स। बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ पता है आपको, बोला कि क्या कि अगर टरबाइन का ब्लेड कुछ इस शेप का है तो इसका ब्लेड जो होगा वो जस्ट रिवर्स शेप का हो जाएगा, ऐसा। क्लियर, बोला कि बैकवर्ड कर्व वेन्स। तो टरबाइन पे हमने इधर बनाया था तो इस पे इधर बना दिया, नहीं। बोला कि इसके बाद होता है इस पे क्या, गाइड वेन्स। देखिएगा, बोला कि इसके बाद इस पे होता है आपका गाइड वेन्स या विकेट गेट। बोला कि इसके बाद इसके ऊपर माउंटेड होता है गाइड वेन्स। इसे कहते हैं हम गाइड वेन्स। क्लियर, इसे क्या कहते हैं हम, गाइड वेन्स, गाइड वेन्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम है फिक्स वेन्स, फिक्स्ड वेन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड वेन्स। अब समझिएगा क्या होता है। बोला कि क्या कि टरबाइन की पहले बात करते हैं। टरबाइन में हमने क्या किया, पहले पानी फेंका। देखो ध्यान से, बोला टरबाइन की अगर बात करेंगे तो टरबाइन में सबसे पहले हमने क्या किया, रनर पे पानी दिया, नहीं, जिससे क्या हुआ, रनर घूमा। और रनर के घूमने के कारण रनर पे माउंटेड है साफ्ट, तो ये साफ्ट भी घूमना स्टार्ट किया। रनर पे माउंटेड है साफ्ट, तो साफ्ट भी घूमना स्टार्ट कर दिया। ये हो गया आपका पहला कंडीशन, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। समझिएगा बहुत अच्छे से इसको। बोला कि क्या कि पहले हमने क्या किया, रनर पे पानी फेंका, रनर पे क्या माउंटेड था, साफ्ट, तो रनर घूमना स्टार्ट किया तो साफ्ट भी घूमना स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गई बात। और साफ्ट जब घूमा तो जनरेटर को पावर मिला, जनरेटर उस मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब पंप की बात करते हैं। जब पंप की बात करते हैं तो आपको किसी ने कहा घर में कि पंप ऑन कर दो, तो कोई नहीं कहता है, सब कहते हैं कि मोटर ऑन कर दो। नहीं, एक नॉर्मल स्टेटमेंट आता है मोटर ऑन कर दो, तो आप जाते हो और क्या करते हो, सिर्फ मोटर का स्विच ऑन कर देते हो। जब आपने स्विच ऑन किया तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, उससे क्या होगा कि ये साफ्ट घूमना स्टार्ट किया, उससे ये साफ्ट घूमना स्टार्ट किया। नहीं, साफ्ट पे माउंटेड है इंपेलर, तो वो इंपेलर घूमना स्टार्ट कर दिया। साफ्ट पे माउंटेड है इंपेलर, तो इंपेलर घूमना स्टार्ट कर दिया। और जब इंपेलर घूमा तो क्या होगा कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, और वाटर सक्शन होगा, वाटर जो है वो सक्शन होगा। और इसी कारण से इस पंप का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपको नहीं लग रहा कि जो टरबाइन में काम हो रहा था,
जस्ट उसका उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। टरबाइन में क्या हो रहा था, देखो ध्यान से, बोला गया कि ये रनर, ये शाफ्ट और ये जनरेटर, नहीं ये आपका जनरेटर। बोला गया क्या कि वाटर पानी टकराया, वाटर टकराया इससे, जिससे ये घुमा, इससे शाफ्ट घुमा और शाफ्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, नहीं जनरेटर से। बोला कि यहाँ पे अगर इसको मोटर कह दें तो पहले मोटर ऑन हुआ, मोटर से शाफ्ट घुमा, शाफ्ट से इंपेलर घुमा और इंपेलर के घूमने के कारण पानी बाहर आया, नहीं। तो आपको टरबाइन का जस्ट रिवर्स है आपका कौन, पंप। टरबाइन का जस्ट रिवर्स है पंप। समझ में आगे बात यहां तक? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। और किसी को कोई डाउट है तो यू शुड आस्क। किसी को कहीं कोई डाउट दिख रहा है तो आपको पूछना चाहिए। हमें दिख रहा है कि टरबाइन का रिवर्स जा रहा है पंप, टरबाइन का रिवर्स जा रहा है पंप। क्लियर? बोला कि देखिए अब इसको, बोला कि क्या कि सबसे पहले इंपेलर, ये शाफ्ट है आपका, नहीं ये शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट किया, जिसके कारण से उसके ऊपर क्या माउंटेड है, इंपेलर। तो इंपेलर घुमा, इंपेलर घुमा तो वाटर अंदर आया, वाटर बाहर खींचा, वाटर बाहर खींच के, नहीं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। अच्छा, अब जब वाटर आया अंदर तो वाटर, देखो मान लो क्या है कि पानी है बाल्टी में, नहीं तुम कोई घूमने वाला डिवाइस जो रोटर होता है ना वो पानी के अंदर डाल दो तो पानी खुद ब खुद गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। तुम पानी को डाल दो रोटर के अंदर तो पानी खुद ब खुद गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। देखना ध्यान से तुम, ठीक है ना। तो बोला कि जब वाटर आएगा इंपेलर के कांटेक्ट में, जब वाटर आएगा इंपेलर के कांटेक्ट में तो वाटर भी गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा, वाटर भी गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो बोला कि इसका मतलब हुआ कि जो पंप है, पंप वर्क्स ऑन, पंप वर्क्स ऑन किस पे, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स। क्लियर? पंप जो है वो फोर्स वोर्टेक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हमने आपको बताया था ना फ्री वोर्टेक्स एंड फोर्स वोर्टेक्स। फ्री वोर्टेक्स का मतलब होता है कर्व पाथ जो है वो खुद ब खुद फॉलो अप हो रहा है, नहीं। और जो अगर बात करेंगे कि फ्री वोर्टेक्स मतलब, सॉरी, फ्री वोर्टेक्स में कर्व पाथ खुद ब खुद फॉलो हो रहा है और फोर्स वोर्टेक्स में एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है उसी फोर्स वोर्टेक्स को फॉलो अप करवाने के लिए। समझ में आया बात यहां तक? चलिए अब देखिए आगे। बोला कि अब यहां पे अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं ये जानिएगा। बोला कि क्या कि इंपेलर के अंदर जो है वो पानी जो है वो फोर्स वोर्टेक्स को कर रहा है, क्योंकि इंपेलर अगर रोटेट नहीं करता तो पानी भी रोटेट नहीं करता, नहीं। अब उस रोटेशन के कारण पानी में आ गया काइनेटिक एनर्जी, पानी में आ गया काइनेटिक एनर्जी। जब वेलोसिटी है तो पानी में आ गया काइनेटिक एनर्जी, नहीं। अब क्या है कि बोला गया क्या कि ये जो बाहर निकलेगा तो पंप का काम है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसी हाइड्रोलिक एनर्जी का नाम यहां पे है प्रेशर एनर्जी। उसी हाइड्रोलिक एनर्जी का नाम यहां पे क्या है, प्रेशर एनर्जी। क्लियर? तो लगे मैकेनिकल को प्रेशर में कन्वर्ट करना, तो इसके पास ये काइनेटिक तो है। अब काइनेटिक को प्रेशर में बना कन्वर्ट करना है, मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है, वेलोसिटी को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है। इसका मतलब अब जो केसिंग बनने वाला है वो डाइवर्जिंग केसिंग बनने वाला है, नहीं। कल बना था कन्वर्जिंग केसिंग, अगर आपको याद हो तो, आज बनेगा डाइवर्जिंग केसिंग, नहीं। बोला कि ये बन गया इसका केसिंग, देखना ध्यान से। बोला कि ये बन गया इसका केसिंग, कलर चेंज कर देते हैं केसिंग का, क्या दिक्कत है। बोला कि ये बन गया इसका केसिंग, नहीं। बोला कि ये बन गया इसका केसिंग, ये है आपका केसिंग, ये आपका केसिंग, नहीं। बोला कि इसका जो केसिंग होता है ये कैसा केसिंग होता है आपका, स्पाइरल और वॉल्यूट, लेकिन ये होता है डाइवर्जिंग शेप का, नहीं। कल बनाया था कन्वर्जिंग शेप का, आज होता है डाइवर्जिंग शेप का, ठीक है। बोला कि इसका शेप ही होता है आपका क्या, कर्व, नहीं। तो बोला कि इंपेलर के अंदर जो वाटर का सर्कुलेशन है दैट इज फोर्स वोर्टेक्स, क्योंकि इंपेलर अगर बंद हो जाएगा तो वाटर जो है वो सर्कुलेट नहीं करेगा। लेकिन केसिंग को कर्व ही बनाया जाता है, केसिंग जो होता है वो कर्व ही होता है, नहीं। बोला कि अगर इसके अंदर आप पानी छोड़ दो तो पानी कर्व पाथ खुद ब खुद फॉलो करेगा, नहीं। बोला कि यही लोग गलती कर बैठते हैं। बोला कि विद इन द इंपेलर, बोला कि फ्लो ऑफ वाटर विद इन द इंपेलर इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स, इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स। और अगर पूछ दे कि फ्लो ऑफ वाटर विद इन द केसिंग, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री वोर्टेक्स, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री वोर्टेक्स, नहीं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या था अपना, नहीं। फिलहाल इससे पहले ये लिख दें, इसको कहते हैं हम सक्शन पाइप,
सक्शन पाइप, ठीक है, और इसे कहते हैं हम डिलीवरी पाइप, इसे कहते हैं हम डिलीवरी पाइप। क्लियर, ध्यान रखिएगा। बोला कि ये है आपका डिलीवरी वाल्व यहां पे। क्लियर, बोला कि इसे कहते हैं हम सक्शन हेड और इसे कहते हैं हम डिलीवरी हेड, एचडी, इसे कहते हैं हम डिलीवरी हेड। समझ में आया बात ये चीज? चलिए पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसको कॉपी कर लीजिएगा। नहीं, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप casing, in a centrifugal pump casing, the flow of water leaving the impeller is कौन सा? अब बताइए। अब कौन सा हो गया? अब हो गया सी। अभी भी राजेश बता रहा है डी, फोर्स वोर्टेक्स। नहीं, अब हो गया ये सी। क्लियर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि जब केसिंग के अंदर जा रहा है आपका, अब इंपेलर को छोड़ के, तो केसिंग के अंदर जो होगा वो हो जाएगा आपका फ्री वोर्टेक्स, ना कि फोर्स वोर्टेक्स। अगर यही विद इन द इंपेलर होता सो दैट इज फोर्स वोर्टेक्स। अगर कोई पूछ दे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द फोर्स वोर्टेक्स प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स इस पे वर्क करता है। नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। समझ में आगे बात? कहीं कोई डाउट है सो यू शुड आस्क। कहीं कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिलहाल इस फिगर को कॉपी कर लीजिए। नहीं, लगे पंप अब हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। इस फिगर को कॉपी कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। नहीं, एक दो पेज, दो तीन पेज ले लीजिए, उस पर पंप हेडिंग डाल के लूज पेज बनाइए, दैट विल बी बेटर। नहीं, लूज पेज बनाइए, दैट विल बी बेटर। कॉपी हो जाए तो बताइएगा प्लीज कि कॉपी हो गया सर, ठीक है ना, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। नहीं, हो गया? चलिए, शैल वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए? नो, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए ध्यान से। बोला कि अगर हम बात करें सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, एच एस प्लस एच डी, क्लियर, तो इसे कहते हैं टोटल हेड एच, टोटल हेड एच। क्लियर, बोला गया क्या कि एच एस प्लस एच डी इक्वल्स होता है एच। बोला कि एक हो गया सक्शन हेड, एक हो गया डिलीवरी हेड और एक हो गया टोटल हेड। नहीं, फ्लो इज फोर्स वोर्टेक्स प्रिंसिपल, फ्लो इज फोर्स वोर्टेक्स प्रिंसिपल इज फोर्स वोर्टेक्स। क्या लिखे हुए? तुम लोग इंग्लिश का कमर ही तोड़ देते हो लेके। this is based on, means centrifugal pump is the based on principle of force vortex. Centrifugal pump works on principle of force vortex. Clear? लगे ये force vortex principle पे काम करता है, ये ध्यान रखना है आपको। This works on principle of force vortex. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। लगे अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं, एक यहीं पे होता है मैनोमेट्रिक हेड, नाम सुने होंगे, मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड, इसे डिनोट करते हैं हम एचएम से। बोला गया क्या कि इट इज द हेड अगेंस्ट विच, बोला गया इट इज द हेड, इट इज द हेड अगेंस्ट विच
against which pump pump starts starts delivering the water. Delivering the water. Delivering the water is called क्या? Is called manometric head. Is called manometric head. क्लियर? तो बोला कि HM बराबर होगा क्या? अगर किसी ने पूछ दिया तो HM बराबर देखो क्या होगा? HM बराबर होगा हेड कितना जनरेट हुआ, हेड कितना जनरेट हुआ टोटल, तो H जनरेट हुआ। बोला कि H जनरेट हुआ तो बोला कि वो पूरा जो है वो यूटिलाइज नहीं होगा, वो पूरा जो है वो यूटिलाइज नहीं होगा। बोला कि उसमें से कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएगा, नहीं तो बोला कि ये हो जाएगा आपका H माइनस HL। H माइनस HL ये हो गया आपका मैनोमेट्रिक हेड। ये हो गया आपका मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बोला कि फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और लगा लें, कुछ क्वेश्चंस और लगा लें, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, आगे बढ़ जाएं। चलिए देखिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, 6 नंबर। अच्छा 6 नंबर भी बताना पड़ेगा, रुक जाइए एक बार। मैनोमेट्रिक हेड से पहले आपको बताना पड़ेगा अब हमें कैविटेशन। बोला कि सुनो, पंप में क्या होता है ये जानना पहले। बोला पंप में हमेशा कैविटेशन नाम की एक चीज होती है। पंप में होता है कैविटेशन, ठीक है। अब उस कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए, कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए करते क्या है ये जानिए। बोला कि कब तुमने कभी पंप को कभी ग्राउंड फ्लोर पे माउंटेड नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं देखा होगा कि पंप जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगाया गया है, नहीं। बोला कि पंप जो होता है, सॉरी, पंप जो है वो हाइट पे लगाया गया है, पंप हमेशा बेस पे लगाया जाता है, नहीं। क्यों क्यों लगाया जाता है अब इसकी बात करते हैं। बोला कि दो तरीके के पंप आते हैं। एक आता है आपका समर्सिबल पंप, ध्यान है, एक आता है समर्सिबल पंप, ठीक है। ये है आपका सम, ठीक है। और एक होता है आपका नॉर्मल पंप जो हम घर में यूज करते हैं। घर में जो यूज करते हैं वो आपका एक्सियल फ्लो पंप, ध्यान रखिएगा, घर में जो पंप यूज करते हैं दैट इज एक्सियल फ्लो पंप, नॉर्मल पंप होता है, नहीं। बोला कि क्या कि ये जो हेड है ये है आपका एचएस, और यहां पे जो हेड है ये भी होता है आपका एचएस, ये भी होता है आपका एचएस, ध्यान रखिएगा। सक्शन हेड, एचएस को कहते हैं हम सक्शन हेड, समझिएगा ध्यान से। ये है समर्सिबल पंप, वो है आपका नॉर्मल पंप जिसको आप घर में यूज करते हैं। समर्सिबल पंप जो है बेसिकली जो सम्प के अंदर होता है। बोला कि एक टर्म होता है आपका एनपीएसएच, एनपीएसएच ये क्या है पहले ही जानिए। इसको कहते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। क्या कहते हैं इसको? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। एनपीएसएच इक्वल्स टू नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है ना। अब देखिएगा, बोला कि क्या अगर हम बात करते हैं एनपीएसएच की तो क्या क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है ये। तो बोला कि जब वाटर का सक्शन होगा, जब वाटर का सक्शन होगा और कहीं मान लो यहां लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से लो हो गया, अगर लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से लो हो गया तो क्या होगा, यहां बबल फॉर्म हो जाएगा। तो यहां क्या होगा, बबल फॉर्म हो जाएगा। अब जब यहां बबल बनेगा तो ये बबल जैसे ही अंदर जाएगा इंपेलर के वैसे ही बबल कोलैप्स होगा, और बबल कोलैप्स होगा तो बबल टूट जाएगा, बबल जो होगा वो टूट जाएगा। क्लियर? तो बोला कि उसे ही कहते हैं कैविटेशन। तो कैविटेशन पंप के केस में होता है इनलेट पे, पंप के केस में होता है इनलेट पे, और टरबाइन के केस में होता है आउटलेट पे। तो टरबाइन के लिए इसी कारण से हम इतने बेचैन नहीं थे कैविटेशन साइड करने के लिए, नहीं, लेकिन यहां अपने को कैविटेशन साइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए एनपीएसएच प्रोवाइड करते हैं। अब ये एनपीएसएच जो है ये मैन्युफैक्चरर देता है पहले, इसे कहते हैं एनपीएसएच रिक्वायर्ड। ये मैन्युफैक्चरर रेट करता है, कैसे रेट करता है अब ये जानिए। लगे ये मैन्युफैक्चरर का रेटेड है, कैसे रेट करेगा अब ये जानिए पहले। बोला कि क्या कि उसे पता होगा कि जहां आप ये पंप यूज करने वाले हैं वहां पे इनलेट प्रेशर कितना है, जहां आप ये पंप यूज करने वाले हैं वहां पे इनलेट प्रेशर कितना है। वो लिखता है पी इनलेट,
पी इनलेट नहीं, या पी एटीएम कह सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, अगर बात करेंगे हम तो आपसे जब पंप खरीदने के लिए जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा कि क्यों पंप ले रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। अब मान लो कि वाटर सक्शन करना है तो उसके लिए अलग पंप होता है, क्रूड ऑयल सक्शन करना है उसके लिए अलग पंप होता है, सबके लिए अलग अलग पंप है नहीं, और हर पंप के लिए, हर इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। तो ये हो गया माइनस पी वेपर अपॉन रोजी। बोला कि क्या, कि आपको इतना जो एनपीएसएच है वो देना ही पड़ेगा अगर आपको पंप को सेफ ऑपरेशन करवाना है। तो आप चाहते हैं पंप का लाइफ प्रॉपर हो तो आपको एनपीएसएच इतना प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। कितना? पी इनलेट माइनस पी वेपर अपॉन रोजी। ठीक है, बोला कि इतना आपको देना है। अब चलो ठीक है, वो तो बोल दिया, अब हमने दिया या नहीं दिया वो कैसे होगा, तो वो फाइंड आउट होगा ऐसे, एनपीएसएच अवेलेबल, एनपीएसएच अवेलेबल। क्लियर सी बात है। अब एनपीएसएच अवेलेबल कैसे काउंट करते हैं, तो दो पंप है आपके पास, एक सबमर्सिबल और एक नॉर्मल, इस दोनों में हम आपको निकालना बता रहे हैं नहीं। मतलब एनपीएसएच अवेलेबल बराबर होता है, यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बोला कि पी लेकिन यहां पे है एनपीएसएच, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का मतलब होता है हेड के टर्म में मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो लगे अपॉन लिख देते हैं यहां पे रोजी। समझिएगा क्यों लिख दिए, क्योंकि हमने इसको हेड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस एच एस, प्लस एच एस सक्शन हेड, क्योंकि जब नीचे आ रहा है ऑब्वियसली बात है तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा नहीं, प्लस एच एस माइनस पी वेपर अपॉन रोजी, क्योंकि इससे तो कम ही होना चाहिए, माइनस पी वेपर अपॉन रोजी। क्लियर, और माइनस एच एल, माइनस एच एल। समझिएगा, ये हो गया आपका क्या, एनपीएसएच अवेलेबल। और अगर यहां बात करेंगे आप एनपीएसएच अवेलेबल की, इस केस में, इस केस में अगर आप बात करेंगे एनपीएसएच अवेलेबल की तो क्या लिखेंगे, अब ये जानते हैं। बोला कि इक्वल्स टू, बोला कि ये तो होगा ये आपका पी एटीएम अपॉन रोजी, ये तो होना ही है। ठीक है, और क्या होगा, ऊपर जा रहे हैं तो माइनस एच एस। ठीक है, सक्शन हेड जो है वो जितना ज्यादा होगा प्रेशर जो है उतना रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ना है वहां पे नहीं, माइनस एच एस, और क्या हो जाएगा यहां पे, माइनस पी वेपर अपॉन रोजी, और माइनस क्या हो जाएगा आपका एच एल। ये हो गया आपका एनपीएसएच अवेलेबल नॉर्मल पंप में, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और बोला गया क्या, कि फॉर सेफ वर्किंग, फॉर सेफ वर्किंग, फॉर सेफ वर्किंग क्या होना चाहिए, एनपीएसएच अवेलेबल, या टू अवॉइड कैविटेशन लिख दो यहां पे, टू अवॉइड कैविटेशन, अवॉइड कैविटेशन, एनपीएसएच अवेलेबल जो है दैट इज ग्रेटर देन एनपीएसएच रिक्वायर्ड, एनपीएसएच रिक्वायर्ड। इसी कारण से तुम देखना कभी भी हम हाइट पे पंप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं तो फिफ्थ फ्लोर पे अपने घर में पंप लगाएंगे, कारण क्या है, सक्शन हेड अगर बढ़ते चला जाएगा तो एनपीएसएच का वैल्यू कम होते चला जाएगा, सक्शन हेड अगर बढ़ते चला जाएगा तो एनपीएसएच का वैल्यू कम होते चला जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मतलब एक टर्म और होता है यहीं पे, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर, समझिएगा, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर, वो अब दे दिया, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर। क्लियर, इसे डिनोट करते हैं सिग्मा सी से, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर को नहीं, तो बोला कि एनपीएसएच बराबर होता है, एनपीएसएच बराबर सिग्मा सी इंटू एच एम मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर, बोला कि ये इजी वे है कैलकुलेशन का, बोला कि इतना प्रोसेस ना फॉलो करके हम ऐसे भी फाइंड आउट करते हैं, एनपीएसएच इक्वल टू सिग्मा सी, मतलब क्रिटिकल कैविटेशन नंबर जो कि आपका रेटेड रहेगा, आपको नहीं कैलकुलेट करना है, और एचएम क्या आपका मैनोमेट्रिक हेड। क्लियर, तो ये हो गई आपकी एनपीएसएच की कहानी। अगर यहाँ कोई डाउट है तो पूछिए, और नहीं तो इसको कॉपी कीजिए, अगर कोई डाउट है तो यू शुड आस्क, अदरवाइज कॉपी दैट, अदरवाइज कॉपी कर लीजिए प्लीज।
एनपीएसएच अवेलेबल का मतलब हुआ कि जो अवेलेबल है, मतलब क्या हुआ कि जब हमने पंप को माउंट कर दिया, जब पंप को हमने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद पंप का एनपीएसएच कितना है, पॉजिटिव सक्शन हेड कितना है, नहीं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड पंप के इंस्टॉलेशन के बाद कितना है, और एनपीएसएच रिक्वायर्ड का मतलब वो कितना होना चाहिए। मान लो 5 मीटर होना चाहिए था, नहीं, मान लो 5 मीटर होना चाहिए था। क्रिटिकल कैविटेशन नंबर एक कांस्टेंट है, क्या है वाली बात नहीं है, नहीं, मतलब एक कांस्टेंट है जिसको एचएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एनपीएसएच के बराबर हो जाता है, नहीं। बोला कि क्या कि अगर बात करेंगे कि सपोज मान लो 10 मीटर हेड होना चाहिए, जब हमने इंस्टॉल किया तो एनपीएसएच का वैल्यू आ रहा है 9 मीटर, इसका मतलब पंप में कैविटेशन होगा, इसका मतलब पंप में कैविटेशन होगा। क्लियर, आगे बढ़ जाए, शैल वी प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़े, चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिएगा कैसे मैं बना रहा हूं, नहीं। बोला क्या, गिवन दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, मतलब क्या दे दिया, यहां लिख दें पी एटीएम अपॉन डब्ल्यू, ये दे रखा कितना, 9 मीटर, समझिएगा इस चीज को। इसके बाद क्या देखा, वेपर प्रेशर हेड कितना, पी वेपर अपॉन डब्ल्यू कितना दे रखा है, 1 मीटर, ठीक है। इसके बाद फेल्योर हेड इक्वल्स टू 40 मीटर, मतलब एच एल बराबर जो हो गया वो हो गया, एच एल नहीं, फेल्योर हेड मतलब आपका हो गया जिस हेड में वो फेल कर जाएगा उसके बाद, मतलब आपको एच एम का वैल्यू दे रखा है कितना, कितना 40 मीटर, ठीक है। और क्रिटिकल कैविटेशन नंबर भी आपको दे रखा है, क्रिटिकल कैविटेशन नंबर भी आपको दे रखा है कितना, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है आपको कितना, 0.15। क्या पूछ रहा है, द हाइट एट विच टरबाइन कैन बी सेट, मतलब टरबाइन कैन बी सेट दे रखा है आपको, किस हाइट पे टरबाइन को सेट किया जाए। मतलब बेसिकली ये पंप के लिए होता है, टरबाइन के लिए एनपीएस बेसिकली नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। बोला टू अवॉइड टेल रेस्ट लेवल, सेट अबव द टेल रेस्ट लेवल, द टेल रेस्ट से कितना ऊपर टरबाइन को सेट करना है, बोला कैलकुलेशन का दोनों फॉर्मूला जो है वो सेम है, नहीं। तो बोला कि आपको एच मान लो फाइंड आउट करना है, एच व्हाट इज एच, क्लियर, हाइट फाइंड आउट, ये हाइट नहीं, वहां हेड कह रहे हैं तो यहाँ जेड कह दो, जेड क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। अब समझिएगा ध्यान से, बोला क्या क्या कि सिग्मा सी, ये सिग्मा सी है ना, सिग्मा सी इंटू एच एम इक्वल टू कितना होना चाहिए, पी एटीएम अपॉन डब्ल्यू माइनस पी वेपर अपॉन डब्ल्यू, क्लियर, और माइनस क्या, जेड, माइनस जेड, ठीक है ना। तो आपको सिग्मा सी का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कीजिए 0.15 इंटू एच एम कितना हो गया 40, इक्वल टू हो गया आपका 9 माइनस 1 और माइनस जेड, तो 9 माइनस 1 हो गया 8, 9 माइनस 1 हो गया आपका 8, और ये हो जाएगा आपका कितना 6, ये हो जाएगा आपका 6, नहीं, तो ये हो गया 9 माइनस 8 आपका 1 माइनस 1 8, 8 माइनस 6 हो गया 2, तो जेड का वैल्यू आ गया 2, देखिएगा ध्यान से, जेड का वैल्यू हो गया आपका 2 मीटर, नहीं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। कॉपी कीजिए, कोई डाउट है तो पूछ भी लीजिए प्लीज, नहीं, अगर डाउट है सो यू शुड आस्क। Shall we proceed further? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फेल्योर हेड मैनोमेट्रिक हेड, हाँ जिसके आगे जो है वो वर्क नहीं करेगा, नहीं, जिसके आगे वर्क नहीं करेगा, या आप बोल सकते हैं नेट हेड,
उसी को कह सकते हैं आप नेट हेड भी, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का डी, ठीक है, इसका बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, रेसिप्रोकेटिंग पंप। चलिए देखिए, बोला कि क्या बोल रहा है आपको कि अ हाई एफिशिएंसी पंप इज रिक्वायर्ड फॉर लो डिस्चार्ज। बोला कि आपको डिस्चार्ज चाहिए लो और हाई हेड, क्लियर। तो हाई हेड लो डिस्चार्ज ये है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है आपको हेड हाई प्रोवाइड कर सकता है, लो डिस्चार्ज, क्लियर। उसके बाद क्या है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम बेसिकली लेस विस्कस, बेसिकली उसको प्योर वाटर के लिए लेस विस्कस फ्लूइड के लिए यूज करते हैं। हाईली विस्कस फ्लूइड के लिए हम क्या यूज करते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो बोला कि क्या कि ये हो गया आपका क्या रेसिप्रोकेटिंग पंप, बी ऑप्शन, रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्लियर। नेक्स्ट, a turbine works at 20 meter head and 500 rpm speed. Its 1:2 scale model to be tested at a head of 20 meters should have a rotational speed of nearly, clear। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया है, सॉल्व आपको करना है आज। नहीं बताइए क्या आंसर आएगा। सर बिना कैलकुलेटर के स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट नहीं हो पाती, नहीं हो पाती है, वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा ना, वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा कि डेटा क्या दिया हुआ है आपको। तुम बिना बनाए हुए कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो ये नहीं पता चलता है, तुम बिना बनाए हुए क्वेश्चन कैसे पूछ देते हो ये नहीं पता चलता है। तुमने अटेम्प्ट लिया इस क्वेश्चन पे, नहीं लिया, अटेम्प्ट नहीं लिया और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दिया तुरंत में। बताइए प्लीज क्या होगा, जल्दी क्विक, जल्दी बताइए। और नहीं बनेगा तो ये भी बताइए कि हाँ सर नहीं बन रहा है, ताकि मैं भी तो समझू कि भाई हमारे बंदे कितने नालायक हैं। 8 का डी आ गया राजेश का, 8 का डी आ रहा है। आपको पता चल गया होगा कि मॉडल एंड प्रोटोटाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपको ये देख के क्वेश्चन अंदाजा होना चाहिए क्वेश्चन कहां से उठ रहा था बनेगा। अ टर्बाइन वर्क्स एट अ हेड कितना 20 मीटर, ठीक है, वर्क्स एट 20 मीटर हेड एंड 500 आरपीएम स्पीड, ये आपको स्पीड भी दिया हुआ है, क्लियर। इट्स 1:2 स्केल मॉडल टू बी टेस्टेड एट अ हेड ऑफ, इट्स, सुनो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स 1:2 स्केल मॉडल, इसका 1:2 स्केल मॉडल मतलब ये प्रोटोटाइप है। तो आप लिख दो यहां पे क्या है, एच प्रोटोटाइप, और यहां लिख दो आप एन प्रोटोटाइप, कोई दिक्कत नहीं, मार्क हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका एच एम अपॉन पी, ये हो गया मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप, ना कि प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल। अगर कोई बुक लिख रहा है तो गलत लिख रहा है, ध्यान रखना। स्केल मॉडल इज टू बी टेस्टेड एट अ हेड ऑफ 20 मीटर, लगे कि ये हो गया आपका एच एम, व्हाट्स विद रोटेशनल स्पीड आपसे पूछ रहा है एनएम,
आपसे पूछ रहा है एनएम। क्लियर, खत्म बात। बोला कि क्या कि हमने आपको कल बताया था रूट एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएन बताया था। तो बोला था एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर एन स्क्वायर बताया था, हाँ या ना? तो हमने बोला था एच एम बाई डीएम स्क्वायर एनएम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एचपी बाई डीपी स्क्वायर एनपी स्क्वायर, डीपी स्क्वायर एनपी स्क्वायर। क्लियर। बोला कि एचएम की बात करते हैं, एचएम कितना है? बोला कि एचएम देखो क्या है 20, एचएम है आपका 20। देखना ध्यान से, वैल्यू पुट करने में गड़बड़ हुआ तो कट जाएगा। बोला कि ये हो गया आपका डीएम स्क्वायर, डीएम स्क्वायर और यहां पे लिख दो एनएम स्क्वायर, रहने तो कोई बात नहीं, ठीक है। इक्वल्स टू एचपी कितना आ गया 20 और अपॉन डीपी स्क्वायर और यहां हो गया आपका एनपी स्क्वायर। आपको फाइंड आउट, ये 20 और 20 कैंसिल, आपको फाइंड आउट क्या करना है एनएम, आपको फाइंड आउट करना है एनएम, तो उसको सेट भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका डीपी अपॉन डीएम, ये हो जाएगा आपका डीपी अपॉन डीएम स्क्वायर और इनटू एनपी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एनएम स्क्वायर, इक्वल्स हो जाएगा आपका एनएम स्क्वायर, ठीक है ना। तो बोला कि ये हो गया आपका डीपी अपॉन डीएम, तो हो गया 2 और एनपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500। क्लियर, इक्वल्स हो गया आपका एनएम। तो बोला कि एनएम का वैल्यू आ गया कितना 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम, खत्म बात। कहां गया 1000 आरपीएम? नहीं है ऑप्शन में, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि 8 का हो गया आपका ए, 8 का हो गया आपका ए, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला कि बस आपको मार्क करते हुए चलना है, नहीं मतलब आपको मार्क करते हुए सही से चलना है कि क्या होगा आंसर। अगर मार्क नहीं कर पाओगे तो गलती कर बैठोगे। किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, सो यू शुड आस्क। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्क्वायर नहीं होगा सर, स्क्वायर तो हुआ था ना, बल एनएम स्क्वायर भी तो था, तो वो कैंसिल हो गया ना। बोला कि एनएम स्क्वायर भी तो था दूसरे साइड में, तो एनएम स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो डीपी अपॉन डीएम ही रहेगा ना, दोनों साइड स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर साइड हो गया। करके देखो। लगे नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंप इन सीरीज ऑपरेट्स। सुनो ध्यान से, अब इसकी भी बात कर ही लें आपसे, रुक जाओ एक बार। बोला कि पंप इन सीरीज एंड पंप इन पैरेलल की बात हो रही है, नहीं बोला कि पंप इन सीरीज एंड पंप इन पैरेलल। तो हमने आपको कल ही हमने आपको जो पाइप फ्लो बताया था, तो बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं हाई हेड के लिए, हाई हेड के लिए, नहीं अब बोला कि और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं कहां पे, हाई डिस्चार्ज के लिए, हाई डिस्चार्ज। क्लियर, हाई डिस्चार्ज के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन और हाई हेड के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, जो कुछ बंदे हैं जो मैकेनिकल के हैं और जिन्होंने पढ़ा है पहले ही थर्मल आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो उन्होंने हमने पढ़ाया था कैस्केड, याद है, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एक दो स्टूडेंट तो होने चाहिए। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें हमने क्या किया था कि कंप्रेसर को सीरीज में ऐड कर दिया था, एक कंप्रेसर दूसरा कंप्रेसर तीसरा कंप्रेसर हमने सीरीज में ऐड किया था। मतलब कि यहां पे भी सेम काम हो रहा है, यहां पे भी सेम काम हो रहा है। अगर सीरीज की बात करते हैं तो बोला कि पंप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंपेलर, पंप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, इंपेलर। रुक जाओ, इसको पहले लिखते हैं यहां पे, नहीं बोला क्या कि अगर एक शाफ्ट पे, अगर सिंगल शाफ्ट पे, अगर सिंगल शाफ्ट पे मोर देन वन इंपेलर हो, मोर देन वन इंपेलर, मोर देन वन इंपेलर, क्लियर, तो उसे हम कहते हैं पंप इन सीरीज, पंप इन सीरीज। पहला क्वेश्चन, सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज क्यों करते हैं, तो हाई हेड के लिए। सीरीज लिखते चलना, सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर हाई हेड, क्लियर। बोला कि क्या,
बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर हाई हिट। पहला क्वेश्चन, पहला वर्ड आया, सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर हाई हिट, ठीक है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर हाई डिस्चार्ज। बोला कि पीछे जो रह गए कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पड़ा हुआ है सारा, नहीं बोला कि एक वीडियो शायद अपलोड नहीं हुआ, तो वो भी अपलोड हो गया है, ठीक है ना। तो बोला क्या कि सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देखिए, कहीं कोई डाउट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं कोई इश्यू नहीं है। बोला कि वीडियो में एक एक चीज सब कुछ बताया गया है क्लियरली, ठीक है ना। बोला कि क्या, देखिए ध्यान से, बोला कि साफ्ट मोर देन वन। बोला कि क्या कि अगर मान लो एक से ज्यादा साफ्ट, लिखेंगे क्या पहला, सबसे पहले बोला कि क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर हाई हिट, सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर हाई हिट। नेक्स्ट पॉइंट, next point, if more than one, if more than one impeller is mounted on same shaft, if more than one impeller is mounted on same shaft, if more than one impellers are mounted on same shaft, are mounted on same shaft, are mounted on same shaft, then pump will be in, then pump will be in, then pump will be in, then pump will be in series combination, then pump will be in series combination. Next, next, next point, parallel combination, parallel combination are used for, parallel combination are used for high discharge, 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 high discharge, parallel combination are used for high discharge, high discharge, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, if 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 more than one impeller, if more than one impeller are mounted on, if more than one impeller are mounted on more than one shaft, more than one shaft, more than one impeller is mounted on more than one shaft, then the combination will be in parallel, then the combination will be in parallel, then the combination will be in parallel, clear। तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो कैसा होगा, पैरेलल में होगा, नहीं। लगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर बताइए प्लीज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। अब देख के बता सकते हैं आप लोग आंसर, नहीं तो बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9, ए ऑप्शन बता रहे हैं डिंपल, आगे ए ऑप्शन दीपांजलि, बताते चलिए जल्दी जल्दी। लगे इसमें तो सबका आंसर आ जाना चाहिए एटलीस्ट, अगर इसमें भी दिक्कत होने लगे तो हो गया। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो संजय, इतना बड़ा बड़ा तो दिख रहा है। अच्छा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, सॉरी, ऑप्शन कैसे नहीं दिख रहा, क्या है प्रॉब्लम, क्या है इसमें। अबे यार, चलो ठीक है, क्वेश्चन आधा दूसरे पेज में, नहीं तो लगे पीडीएफ में तो डिस्प्ले करना मुश्किल है। बोला कि क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंप इन सीरीज ऑपरेशन अलाउ द हेड टू इंक्रीज, सही है, सही है ना। बोला कि नेक्स्ट, बोला कि क्या क्या है कि पंप इन सीरीज ऑपरेशन इंक्रीज द फ्लो रेट, गलत है। पंप इन पैरेलल ऑपरेशन इंक्रीजेस द फ्लो रेट, सही है, नहीं। चौथा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं ना। चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, पंप इन पैरेलल ऑपरेशन अलाउ द हेड टू इंक्रीज, गलत है, नहीं तो लगे ए एंड सी सही है, नहीं तो यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड सी, कौन सा, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ए एंड सी मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो लग क्वेश्चन हमारी तरफ से फॉल्ट हो गया था, लगे दो पेज में क्वेश्चन था तो एक पेज में कैसे डिस्प्ले कर सकते थे, नहीं जैसे आंसर दो पेज में दिखा दिया, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू द नेट पावर, बताइए प्लीज, देखिए ध्यान से क्या है ये सब बताया गया चीज है आपको, ये सब आपको बताया गया चीज है, बताइए प्लीज क्या होगा।
हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बता रहे हैं। सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का डी, मतलब द रेशियो ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द रनर पावर, रनर मतलब रनर पावर की बात हो रही है नहीं, टू द नेट पावर सप्लाइड बाय द वाटर, बाय वाटर पावर। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है ये हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, बताया भी तो था फॉर्मूला, दैट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो क्या हो गया इसका 10 का डी, दैट इज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर इन वाटर सप्लाई मेन्स इज, कौन सा? अभी जस्ट बताए थे शायद, नहीं अभी जस्ट डिस्कस करते हुए चले थे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सीएल बताया था ना, मतलब एक्सीएल का बेसिकली यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग का नहीं करते, नहीं मतलब रेसिप्रोकेटिंग का नहीं करते हैं, मतलब एक्सीएल का काम करते हैं, नहीं एक्सीएल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो यूज करते हैं हैंड पंप में, बोला कि सॉरी डी है ना, सॉरी डी है ना, बोला कि क्या कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो यूज होता है हैंड पंप में, हैंड पंप में यूज होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन तो वही हो गया, अब क्या क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी दिक्कत हो जाए तब तो हो गया, अभी तो जस्ट बोलते ही हुए निकले हैं इस चीज को, ठीक है ना। मतलब इसका क्या हो गया आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसका हो गया आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, ए ऑप्शन रेसिप्रोकेटिंग पंप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप अ व्हील व्हिच इज प्रोवाइडेड विथ अ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स or vein, the blades or veins is classified as, is classified as 13, 13 का अभी तक दो ही आंसर आया है, इम्पेलर, इम्पेलर, ठीक है, इम्पेलर, बोला गया कि जहां रनर था वहां पे, अभी यहाँ पे क्या है आपका इम्पेलर, नहीं तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, इम्पेलर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, specific speed varying from 15 to 35 in turbine is classified as, question number 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, 14 का बी, 14 का बी आ रहा है, नहीं और ऑब्वियस सी बात है होना भी चाहिए बी, होना भी चाहिए बी, क्यों होना चाहिए बी, क्योंकि पेल्टन व्हील टरबाइन का जो स्पीड रेंज है वो है आपका 0 टू 60, 0 टू 60, 0 टू 30 है सिंगल जेट, 0 टू 30 है आपका सिंगल जेट और 30 टू 60 है आपका मल्टी जेट, नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देख ले कौन सा आता है, क्या दिक्कत है, 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताया गया चीज है, ये सब क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, इसी कारण से इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पेल्टन व्हील इज अ, पेल्टन व्हील इज अ, कौन सा टरबाइन है, ए ऑप्शन टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। अगर रेडियल फ्लो की बात करें तो फ्रांसिस, नहीं अगर मिक्स्ड फ्लो की बात करें तो मॉडर्न फ्रांसिस, मॉडर्न फ्रांसिस, ठीक है ना। और अगर एक्सियल फ्लो की बात करें तो ट्रिक की बात नहीं करते, नहीं ट्रिक, ट्रिक की बात हम लोग करते ही नहीं है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कपलन एंड प्रोपेलर, कपलन एंड प्रोपेलर, कपलन एंड प्रोपेलर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, सब लिखवाया गया आपके नोटबुक में, नहीं। नेक्स्ट, अ टरबाइन इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट, ये सब डेफिनेशन है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, नहीं द टरबाइन व्हिच कन्वर्ट, टरबाइन व्हिच कन्वर्ट, अ टरबाइन व्हिच कन्वर्ट, किसको किसको में, बोला गया क्या कि हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और अगर वाइस वर्सा कन्वर्ट कर दे तो मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक तो उसे कहेंगे पंप, अगर मैकेनिकल एनर्जी टू इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी की बात करें तो लगे इसको कहते हैं पंप, इसे कहते हैं हम पंप, क्लियर। अगर काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी तो कुछ नहीं मतलब है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो मैकेनिकल एनर्जी का ही एक पार्ट है,
kinetic energy, that is the part of mechanical energy only. Next, Francis turbine is Francis turbine is 17 का आ गया बी। नहीं, सुधांशु ने स्टिक कर दिया 17 का बी और सुधांशु फंस गया जाल में। सुधांशु फंस गया जाल में। रजत बता रहा है ए, तो रजत तो सबसे बड़ा नालायक इंसान है रजत। अच्छा 16 का बता रहा है ए, चलो कोई बात नहीं, तब तो सही है। हमें लगा 17 का बता रहा है, नहीं 17 का बता रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। राजेश भी फंस गया, सोनाली का भी गलत हो गया, लगे जितने स्टूडेंट, उमेश का भी गलत हो गया। लगे एक्सियल फ्लो इंपल्स टरबाइन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन सही है, ठीक है। एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन गलत है। अब क्या है आंसर, देखो रेडियल फ्लो इंपल्स टरबाइन ये भी गलत है, रेडियल फ्लो इंपल्स टरबाइन ये भी गलत है। नहीं तो जो जो डी टिक किए हैं सबका गलत हो गया, जो जो डी टिक किए हैं उन सबका सही हो गया, गलत हो गया। नहीं लगे आंसर क्या होगा आपका, रिएक्शन टरबाइन। और अगर रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता तो सबसे ज्यादा सही होता। नहीं रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन सबसे ज्यादा सही होता। नहीं तो बोला इसका हो गया 17 का बी, 17 का बी, 17 का बी, डी नहीं। लगे पहली बार मुझे भी लगा कि रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन लिखा हुआ है, लेकिन फिर जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो हो गया रेडियल फ्लो इंपल्स टरबाइन था। नहीं तो टेंजेंशियल फ्लो होता है आपका इंपल्स टरबाइन, रेडियल फ्लो नहीं। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। घसी हाफ बताया था ना कल, कल ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। लगे कि हाफ होता है, नहीं u इक्वल्स टू v1/2। और बताया था एफिशिएंसी मैक्सिमम यही बताया था, कितना 1 प्लस cos phi/2, 1 प्लस cos phi/2 बताया था ना, 1 प्लस cos phi/2। नेक्स्ट, इन अ फ्रांसिस टरबाइन द वाटर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सर 17 बी है। आई टिक किया क्या, क्या 17 का, हाँ बी है, 17 का बी है, ठीक है ना, 17 का बी है। हाँ आपका सही था, मैंने गलत देख लिया था बेसिकली डी में। नहीं मुझे, मैंने देख लिया था रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन की जगह पर रेडियल फ्लो इंपल्स की जगह पर रेडियल फ्लो रिएक्शन, ठीक है। 18 का बी ही होगा, सॉरी 18 का, 18 का तो आप बताइएगा। नहीं लेकिन पेल्टन व्हील टरबाइन ये तो बता दिया ना, 19 क्वेश्चन नंबर 19 में थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में थे, क्वेश्चन नंबर 19 में चल रहे हैं। बताइए, इन अ फ्रांसिस टरबाइन द वाटर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सुधांशु ने बता दिया सी, और कोई कुछ, 19 का सी, सोनाली का भी आंसर आ गया सी, मुकुल का आ गया ए, फ्लो आउट थ्रू अ क्लोज्ड ड्राफ्ट ट्यूब। ए, और कुछ बताते चलिए प्लीज, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो बताते चलिए कि सर ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका भी ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नहीं क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। मतलब कि सबसे पहले देखो, चलो मैं बात करता हूं इसमें, मतलब कि 19 का ये हो सकता है, गलत नहीं काट सकते। नहीं बोला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन फ्लो थ्रू अ क्लोज ड्राफ्ट ट्यूब, फ्लो थ्रू अ ड्राफ्ट ट्यूब लिखता तो सही था, क्लोज ड्राफ्ट ट्यूब ओपन ड्राफ्ट ट्यूब का कोई सेंस नहीं। बोला कि फ्लो आउट ओपनली, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना।
आइदर फ्लो आउट थ्रू अ ड्राफ्ट ट्यूब, सही है, कवर कर लिया यहां तक, और ओपनली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजाइन, डिपेंड करता है कैसा डिजाइन है इस पे। क्लियर? ये लिख रहा है आपका कौन सा, किसमें बोल रहा है, इन फ्रांसिस टर्बाइन द वाटर बोला कि इधर फ्लो आउट थ्रू अ ड्राफ्ट ट्यूब और ओपनली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजाइन। तो बोला कि फ्लो आउट ओपनली नहीं हो सकता ये कभी भी, बोला कि रिएक्शन टर्बाइन में कभी भी ओपनली फ्लो नहीं हो सकता है, कभी भी ओपनली फ्लो पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बोला कि नाइदर फ्लो आउट ओपनली नॉर थ्रू अ क्लोज। बोला कि बेस्ट आंसर यही दिख रहा है आपका ए ऑप्शन, बोला कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। बुक में देखिएगा शायद इसका आंसर गलत है, बोला कि फ्लो आउट थ्रू अ क्लोज ड्राफ्ट ट्यूब। बोला कि आप बोलोगे तो इसको सर ये कैसे, बोला कि ओपनली क्यों नहीं गिर सकता है, तो बोला कि मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं इसको, ताकि मेरे पास इसका प्रूफ भी है बकायदे। ठीक है, देखना चाहोगे? हम्म, देखना चाहोगे? जिनका जिनका सी है, ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो क्या कैसे मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ ड्राफ्ट ट्यूब होना ही चाहिए। बोला कि क्या कि अगर बात कर रहे हैं हम किस चीज की, चलो ठीक है, देखो बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन में बिना ड्राफ्ट ट्यूब के डिस्चार्ज संभव ही नहीं है। बोला कि देखो, बोला कि ये है ड्राफ्ट ट्यूब, बोला कि ये है ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। बोला कि टरबाइन के इनलेट को मान लिया था 1, तो टरबाइन के एग्जिट को मान लेते हैं 2। टरबाइन का जो एग्जिट है वही ड्राफ्ट ट्यूब का एंट्री है, जहां दिक्कत हो वहां पूछना, ठीक है ना। और बोला गया क्या कि ये जो है ये चला गया अंदर, कहां पे अंदर, टेलरेस में। बोला कि ये चला गया आपका टेलरेस के अंदर, ये है आपका टेलरेस, ये आपका टेलरेस, ये आपका टेलरेस। क्लियर? बोला कि ये जो हाइट है ये है आपका एक्स, ठीक है, और ये हाइट जो है ये हाइट है आपका एच एस, मान लो एच एस, सक्शन हेड मत समझ आना, नहीं, मान लो ये है आपका एच एस, समझिएगा, ये डायग्राम समझ में आ गया। बोला कि ये पॉइंट है 3 3। बोला कि हम क्या कर रहे हैं कि 2 से 3 तक बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं। बोला कि क्या कि देखो बुक में क्या दिया हुआ, हम 18 का क्या है 19 का क्या है, इससे हमें क्या मतलब है, किसका दिया हुआ है, किसके बुक में दिया हुआ है बेबी, हाँ, किसके बुक में दिया हुआ है अभी, किसके बुक में दिया हुआ है अभी, 1500 प्लस में। चलो देखो अभी, अब आज इसका कल्याण मैं करता हूं, इसका इसमें आंसर होगा ही ना, कंफर्म होगा आंसर, इसमें होना तो चाहिए। देखो तो, देखो क्यों इतना टाइम क्यों वेस्ट करवाया, अब ये बताओ तुम। नाउ यू शुड गिव द आंसर कि इतना टाइम क्यों बर्बाद किया मेरा। हम्म, नहीं, इतना टाइम क्यों बर्बाद किया, ओके सर की बात नहीं हुई ना, बोला इतना टाइम क्यों वेस्ट करवाए हो तुम। मैंने पहले बोला है कि बुक का जो आंसर है हमें मतलब नहीं है, ठीक है भाई, जो आंसर मैं बताते जा रहा हूं वो आंसर आप जानते जाओ। तो बोला कि फिर आगे चौधरी बनने के लिए बताने के लिए कि सर ये बुक में ये आंसर दिया हुआ है, बुक में भी कहां दिया हुआ है। तो हम काम कर रहे हैं कुछ और, ये ले गया हमको घुमा के कहीं और। चलो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये है आपका एच एस और ये है आपका एक्स, ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को। बोला कि क्या कि एक काम करते हैं, 2 पे और 3 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, 2 पे और 3 पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं, तो लिख सकते हैं P2 बाई डब्ल्यू प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G, V2 स्क्वायर बाई 2G और प्लस Z2। तो Z2 का मतलब हमने इसको रेफरेंस माना है, तो यहां से लेके यहां तक का हाइट, तो क्या हो जाएगा, प्लस HS प्लस एक्स, HS प्लस एक्स। क्लियर? इक्वल्स टू, अगर हम यहां पे लिखे बर्नौलीज इक्वेशन, लिख सकते हैं P3 बाई डब्ल्यू प्लस V3 स्क्वायर बाई 2G और Z की जगह पे 0, क्योंकि रेफरेंस लाइन पे ही हम खड़े हैं, रेफरेंस लाइन हमने इसी को ले रखा है। क्लियर? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं
ताकि यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में, सो यू शुड आस्क। ठीक है, कुछ भी दिक्कत तो लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस पॉइंट पे प्रेशर की, P3 की, P3 प्रेशर की बात कर रहे हैं, देखिएगा। तो P3 की जब बात कर रहे हैं तो प्रेशर, तो यहां पे प्रेशर कितना है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये आपका PATM, और प्लस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपका, रो जी एक्स, ये हो गया प्लस रो जी एक्स, प्लस रो जी एक्स, ठीक है ना। तो अब हम क्या किए, यहाँ पे P3 अपॉन रो जी, यहां कर दिए PATM अपॉन रो जी, और यहां कर दिए अपॉन रो जी, तीनों तरफ, नहीं मतलब ये हो गया रो जी और रो जी कैंसिल, मतलब P3 अपॉन रो जी वहां दिख रहा है, नहीं इसकी जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दें, तो लिख सकते हैं इसको P2 बाई W प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HS प्लस X इक्वल्स टू, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका PATM बाई W प्लस X, और प्लस हो गया आपका V3 स्क्वायर अपॉन 2G, मतलब ये X और ये X कैंसल आउट, मतलब दोनों X जो हो गया वो कैंसल आउट हो गया। अब देखिएगा, मतलब P2 अपॉन W इक्वल्स टू, P2 अपॉन W इक्वल्स टू, तो ये हो गया आपका PATM अपॉन W, PATM बाई W माइनस, अब देखना इस साइड गया तो माइनस हो गया, ये इस साइड गया तो हो गया ये माइनस, नहीं तो बोला कि ये हो गया आपका माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो गया V2 स्क्वायर बाई 2G, V2 स्क्वायर बाई 2G, क्लियर। ये V3 स्क्वायर बाई 2G प्लस में है, तो यहां हो जाएगा माइनस V3 स्क्वायर बाई 2G, और ये जो HS है उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहां लिख देते हैं प्लस HS, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को गौर से, बोला क्या कि यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, लेकिन अगर बात करें तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है V2 और इस पॉइंट पे वेलोसिटी है V3, तो आपको पता है कि V2 का वैल्यू V3 से ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, इज दैट क्लियर। मतलब V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर बाय 2G हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसमें कुछ जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये टर्म को माइनस कर रहे हैं जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब ये P2 बाई W के बराबर हो रहा है, मतलब P2 बाई W के बराबर तब हो रहा है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड से कुछ माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हम माइनस नहीं करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड ज्यादा होगा, तो बोला कि इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन टरबाइन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड हमेशा ज्यादा होता है इस प्रेशर से, इस प्रेशर हेड से, क्लियर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड ज्यादा होगा तब तो डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा, नहीं तो रिएक्शन टर्म्स में आपको ड्राफ्ट ट्यूब यूज करना ही पड़ेगा, ये इक्वेशन यही प्रूव कर देता है, नहीं। फिर भी अगर कोई सस्पेशन हो यू शुड आस्क, फिर भी अगर कोई सस्पेशन हो तो यू शुड आस्क, यू शुड, अगर कोई सस्पेशन लग रहा हो कि कैसे हो गया तब पूछ सकते हैं हमसे, प्लीज, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। P2 वैक्यूम हो गया, हाँ P2 वैक्यूम हो गया, नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर को ही कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, तो यहाँ P2 हो गया वैक्यूम, नहीं ये इक्वेशन तो प्रूफ कर दिया बकायदे, सब कुछ क्लियर कर दिया, नहीं। अब बोला कि इसका आंसर आपके बुक में मान लो दिया हुआ है सी, मान लो, क्लियर, तो फिर आप हमें क्यों बोलोगे सर बुक में सी दिया हुआ है, हमने तो आपको दिखा दिया बकायदे कि सी नहीं होना चाहिए, ओपन सेक्शन से फ्लो नहीं हो सकता, नहीं ड्राफ्टिव आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चलिए अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया आपका ए, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और बताइए, अ टरबाइन वेयर in the total available energy of the water is converted to kinetic energy is called, total available energy of water is converted to kinetic energy is called, क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 20 का आ गया सी, इंपल्स टरबाइन, सही है क्या, क्वेश्चन नंबर 20 का आ रहा है सी, सही है या गलत है, बताइए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 20 का आ रहा है सी, सी क्वेश्चन नंबर 20 का आ गया सी, दैट इज इंपल्स टरबाइन, नहीं
फर्स्ट टर्बाइन में क्या होता है कि जो अवेलेबल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में, नहीं बोला कि, लेकिन रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होता है, ये भी आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं बोला गया कि जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, बोला था क्या कि ये होता है आपका डिफ्लेक्शन एंगल, अगर आपको याद हो तो, नहीं ये होता है आपका डिफ्लेक्शन एंगल, बोला कि ये होता है 160 डिग्री से 170 डिग्री तक, नहीं ये याद रखिएगा, 160 डिग्री टू 170 डिग्री, इतना डिफ्लेक्शन होता है, नहीं तो ये आपको याद रखना है वैल्यू, ये ध्यान रख लीजिए। 21 का क्या होगा आपका डी, हाँ 165 होता है, नहीं तो 160 160 से 170 के बीच में हो जाता है, नहीं। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज गिवन बाय, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज गिवन बाय, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज गिवन बाय, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन इज गिवन बाय, ये सब लिखवाया हुआ है कॉपी में आपके, नहीं लगे एन रूट पी अपॉन एच टू द पावर 5/4, ये एसएससी जेई का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये एसएससी जेई का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स और मेन में 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, हाँ डेरिवेशन इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन लगता है, नहीं ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा नहीं, 15 मार्क्स का है इसका डेरिवेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड इज गिवन बाय, द स्पीड ऑफ द टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड इज गिवन बाय, स्पीड ऑफ द टरबाइन, speed of the turbine, speed of the turbine n by root h, नहीं n by root h, मतलब ये हो गया आपका nu, ये हो गया आपका, अगर बोलता कि पावर ऑफ अ टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड, तो ये हो जाता आपका यूनिट पावर pu, कितना होता है p by h to the power 3/2, अगर यहाँ रहता है डिस्चार्ज ऑफ अ टरबाइन वर्किंग अंडर यूनिट हेड तो हो जाता है यूनिट डिस्चार्ज, तो q बराबर हो जाता है आपका, सॉरी qu बराबर q by रूट अंडर h, मतलब ये सब फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, ये सब फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मीन डाया ऑफ द पेल्टन व्हील इज गिवन बाय, आराम से देख के, आराम से देख के, द मीन डाया ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन इज गिवन बाय, द मीन डाया ऑफ पेल्टन व्हील टरबाइन इज गिवन बाय, 24 का ए, और किसी का कुछ 24 का ए आ रहा है, नहीं 24 का ए, 24 का ए सही है, 24 का ए ही हम भी टिक कर देते जब आप लोग सब टिक कर रहे हो, तो नहीं लगे क्या क्या हो गया ये, u इक्वल्स होता है आपका पाई डी एन बाई 60, u इक्वल्स होता है पाई डी एन बाई 60, ठीक है, जिनको भी मैंने बोला करेक्ट करने के लिए तो वो यहाँ पे हिंट भी दे देंगे, नहीं एन इज इन आरपीएम, एन इज इन आरपीएम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि क्या कि तो जिनको भी मैंने बोला है कि वो चूंकि इसका आंसर गलत दिया हुआ है, शायद मेरे ख्याल से डी दिया हुआ है बुक में, जहां तक मुझे याद है, या ए ही दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो काफी दिन हो गया देखे हुए, चेक कर लीजिएगा, अगर जहां भी हो तो वहां पे रीजन भी लिख दीजिएगा बगल में, ताकि आपको याद रहे ये चीज, भूलिए नहीं, नहीं तो बोला कि एन निकालना है आपको, नहीं डाया निकालना है डी, तो डी बराबर हो गया आपका 60u अपॉन पाई एन, 60u अपॉन पाई एन, 60u अपॉन पाई एन, क्लियर, हाँ एन इज इन आरपीएम, एन इज इन आरपीएम, तभी तो आरपीएस में करने के लिए 60 दिया गया है, नहीं आरपीएस में करने के लिए 60 दिया गया है, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25,
बताइए प्लीज क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25। 25 का ए बता रहे हैं, 2/g किसका, सोनाली का आ गया 25 का ए, और किसी का, मुकुल का भी आ गया ए। बाद बाकी बैठे रह गए क्या, बाद बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, संजय का भी आ गया ए। सिर्फ 3 स्टूडेंट आया है बस, सिर्फ 3 स्टूडेंट का आंसर आया है, इसका मतलब बाद बाकी क्या कर रहे हैं, इसका मतलब बाद बाकी कर क्या रहे हैं, बाद बाकी कर क्या रहे हैं प्लीज। ए, बोला कि सिंपल सा क्वेश्चन था यार। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में मार्क करो कि ये क्वेश्चन यहां का है ही नहीं, ये क्वेश्चन यहां का है ही नहीं। नहीं, सबसे पहला तो मार्क इस क्वेश्चन में ये कर देना है कि ये क्वेश्चन है आपका फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वहां का क्या गया, नहीं फ्लो थ्रू पाइप्स, ये टरबाइन हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन नहीं है, नहीं इस क्वेश्चन को वहां डाल देंगे। लगे क्या कि देखिए, लगे अ पाइप ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया सडनली इनलार्ज टू 0.3 मीटर स्क्वायर, सडनली इनलार्ज हो गया, मतलब कुछ इस टाइप से, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इफ द डिस्चार्ज ऑफ द पाइप इज 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज है 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द हेड लॉस पूछ रहा है, नहीं तो बोला कि इनलार्जमेंट की बात कर रहा है, नहीं सडन इनलार्ज हो गया, नहीं सडन एक्सपेंशन। बताया था ना आपको क्या होता है, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, बताया था v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए ध्यान से, बोला कि यहाँ पे आपको पता है पाइप ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आपको दिया हुआ 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1, ठीक है, सडनली इनलार्ज टू 0.3 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया आपको दिया हुआ 0.3, ठीक है ना, ये एरिया आपको दिया हुआ 0.3, क्लियर। और क्या दिया, डिस्चार्ज दिया हुआ है आपको, Q बराबर होता है आपका क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो बोला कि आप v1 फाइंड आउट कर लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, v1 स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका a1 बाई a2 का होल स्क्वायर। तो लगे आप दोनों में से कहीं भी कोई भी फॉर्मूला पुट करके काम कर सकते हैं, नहीं तो लगे q दिया होगा आपको 0.3, तो a1 कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू v1, तो बोला कि यहां से v1 का वैल्यू हो गया 3, यहां से v1 का वैल्यू हो गया 3, और आप चाहे तो v2 भी बहुत इजीली निकल जाएगा यहाँ पे, नहीं 0.3 है, नहीं बोला कि आपकी 0.3 इक्वल्स टू हो गया आपका 0.3 इंटू v2, बोला कि v2 का वैल्यू हो गया 1, तो डायरेक्ट इसी में पुट कीजिए ना, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो ये हो गया 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन g, नहीं 2 अपॉन g मीटर। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, so A ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं लगे ए ऑप्शन सही हो गया, सही है, किसी से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। लगे चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, द डिस्चार्ज ऑफ अ टरबाइन वर्किंग, ये तो अभी जस्ट बताया हुआ, अभी जस्ट हर क्वेश्चन में डिस्कस करते चलते हैं, हर क्वेश्चन में अगर आप भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए तो गलती होने का कोई बात ही नहीं है, नहीं लगे कि Q अपॉन क्या हो गया रूट एच, Q अपॉन रूट एच, अगर यहां पे कर दे P अपॉन एच टू द पावर 3/2, अगर यहां कर दे P अपॉन एच टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा आपका क्या PU, ये हो जाएगा आपका PU, नहीं और अगर यहां कर दें N अपॉन रूट एच, तो ये क्या हो जाएगा आपका NU, नहीं मतलब कि जब आप भी लिखने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, तो नहीं आपको डिफिनेशन पूछ सकता है, आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा आपसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बोला कि लोएस्ट से लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल, जहां तक सोच सकते हो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन किसको कहते हैं,
रिएक्शन टरबाइन किसको कहते हैं? डी लेवल्स टरबाइन क्या होता है? व्हाट इज डी लेवल्स टरबाइन? व्हाट इज डी लेवल्स टरबाइन? हम्म व्हाट इज डी लेवल्स टरबाइन? व्हाट इज डी लेवल्स? चलो इस क्वेश्चन की तो बात ही हम बाद में करेंगे, नहीं। डी लेवल्स टरबाइन क्या है? इस पे कितने बंदे ऐसे हैं जो मुझसे थर्मल पढ़े हुए हैं? इस पे कितने बंदे ऐसे हैं जो मुझसे थर्मल पढ़े हुए हैं, पावर प्लांट पढ़ा हुआ है? प्लीज ईमानदारी से बताइएगा, नहीं बेईमानी मत कीजिएगा। कितने लोगों का पढ़ा हुआ है? मेरे ख्याल से डिंपल का भी पढ़ा हुआ है थर्मल। हम्म और सुधांशु का भी पढ़ा हुआ होगा। नहीं, तो मैंने पढ़ाया है डी लेवल्स टरबाइन, अगर आपको याद हो तो। नहीं, ये है आपका स्टीम टरबाइन, याद है? ये आपका स्टीम टरबाइन। ये आपका स्टीम टरबाइन कैसा? इंपल्स। ये आपका इंपल्स टरबाइन, डी लेवल्स टरबाइन इंपल्स टरबाइन है। ठीक है। और पार्शन टरबाइन जो है वो रिएक्शन टरबाइन है। नहीं, कर्टिस टरबाइन, रेट्यू टरबाइन, जॉली टरबाइन, हीरोज टरबाइन, ये सब बताया था आपको। ठीक है, क्यों बताया था पता नहीं, बोलोगे सर नहीं बताया था। ठीक है, चलिए। तो बोला कि इसका तो दिख रहा है, नहीं बोला कि साइड करने की जरूरत नहीं थी, बोला कि कॉल रिएक्शन टरबाइन, तो हमें पता है सिर्फ और सिर्फ फ्रांसिस ही रिएक्शन टरबाइन है, बाद बाकी दोनों हमें नहीं पता है। नहीं, बोला कि 50% रिएक्शन टरबाइन है, पार्शियल रिएक्शन टरबाइन नहीं। बोला कि ये दोनों हमें पता ही नहीं है, तो उसको साइड कीजिए, फिलहाल सिविल वालों के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैकेनिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, और पेल्टन व्हील टरबाइन कैसा टरबाइन है? आपका इंपल्स टरबाइन। बोला कि ये तीनों है आपका इंपल्स टरबाइन और ये है आपका रिएक्शन टरबाइन। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन इज गिवन बाय, जल्दी क्विक। मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन इज गिवन बाय। मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे बताते हैं? मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ टरबाइन इज गिवन बाय, mechanical efficiency of a turbine is given by, soft power upon runner power। बोला कि देखो सॉफ्ट पावर, ये हो गया आपका सॉफ्ट पावर अपॉन क्या लिखा हुआ है? वाटर पावर। नहीं, वाटर पावर, तो इसे कहते हैं हम क्या? ओवरऑल एफिशिएंसी। इसे कहते हैं हम ओवरऑल एफिशिएंसी। नहीं, बोला कि बकेट पावर अपॉन वाटर पावर, बकेट पावर का मतलब हो गया रनर पावर अपॉन वाटर पावर, इसे कहते हैं हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है ना? सॉफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, ये हो गया आपका क्या? मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी, पावर सप्लाइड बाय द रनर अपॉन पावर सप्लाइड टू द इनलेट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है क्या कि आरपी अपॉन, फिर इसे ये पूछ रहा है इनलेट टू द टरबाइन मतलब डब्ल्यूपी, ये भी हो गया आपका ओवरऑल एफिशिएंसी। नहीं, लगे अब आपसे क्या पूछ रहा है ये देखिए ध्यान से, मैकेनिकल एफिशिएंसी पूछ रहा है। नहीं, क्या हो जाएगा आपका? सॉफ्ट पावर बाय रनर पावर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 28 का हो गया आपका सी। नहीं, मैकेनिकल पूछ रहा है ना? हाँ, मैकेनिकल पूछ रहा है। ठीक है ना? सी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, 28 का हो गया आपका सी। क्लियर? कोई डाउट किसी को, सस्पिशन? हरिकेश बता रहे हैं 28 का ए, कैसे बता रहे हैं 28 का ए? बताइए प्लीज, एक्सप्लेन कीजिए। 28 का ए कैसे बता रहे हैं? सुधांशु ने भी बताया 28 का पावर एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, बाय पावर डिलीवर्ड बाय द वाटर टू द रनर। ठीक है ना? मतलब शाफ्ट पावर बाय बकेट पावर। नहीं, बकेट पावर को ही कहते हैं रनर पावर। मतलब इसमें कहीं कोई गलती वाली बात है ही नहीं, पावर डिलीवर्ड बाय वाटर, मतलब इसको कहते हैं वाटर पावर। नहीं, जो वाटर पावर देता है रनर को उसे कहते हैं वाटर पावर। ठीक है, बोला कि अब इसके बाद बात करते हैं बकेट पावर अपॉन रनर वाटर पावर। नहीं, बोला कि नहीं, बोला कि साफ पावर बाय बकेट पावर, डायरेक्ट दिख रहा है साफ पावर बाय रनर पावर, बकेट पावर कहते हैं रनर पावर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नहीं, इसका भी आंसर शायद मेरे ख्याल से गलत होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 29।
29, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर, साउंड डिले हो गया, वॉल्यूम मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का सी हो गया। एसी, साउंड कम हो गया सर, साउंड कम हो गया, मैक्सिमम है यार, चेक करो एक बार फिर से। अब ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या हो गया आपका P अपॉन एच टू द पावर 3/2, P अपॉन एच टू द पावर 3/2, P अपॉन एच टू द पावर 3/2, P अपॉन एच टू द पावर 3/2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द कैविटेशन एंड पिटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्रिएटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। लगे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, जब साइड हो जाते हैं तो कम हो जाती है, नहीं? चलो अब सामने ही खड़े रहेंगे, साइड नहीं होंगे, ठीक है? अब ऐसे साइड हो जाएंगे। क्लियर? बताइए प्लीज। 30 का आ गया सी, सुधांशु का आ रहा है सी, ठीक है, सी बता रहे हैं, 30 का सी। और कुछ? 29 का बता रहे हैं हरिकेश जी, सी। 30 का सी, सोनाली ने बताया सी। और कुछ? थर्टी का सी बताओ, और बताओ प्लीज, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। बोला गया क्या कि प्रेशर हेड अगर हम बढ़ा दें, समझना ध्यान से, प्रेशर हेड अगर हम बढ़ा दें, प्रेशर हेड अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? प्रेशर हेड अगर हम इंक्रीज कर दें तो जो कैविटेशन है वो कम हो जाएगा, नहीं? कैविटेशन कम करने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, कैविटेशन कम करने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप वेलोसिटी हेड कम कर दें, अगर आप वेलोसिटी हेड कम कर दें तो क्या होगा? प्रेशर हेड जो है P/W वो क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज कर जाएगा, और इससे क्या होगा? आपका कैविटेशन जो है वो कम हो जाएगा, नहीं? तो रिड्यूसिंग द वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड अगर किसी तरीके से कम कर दें तो कैविटेशन जो है वो कम हो जाएगा, नहीं? सो बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट सी। 30 का हो गया आपका बी, ध्यान रखिएगा, 30 का हो गया आपका बी, नॉट सी। 30 का हो गया आपका बी, नॉट सी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है सो यू शुड आस्क, अगर कोई कंफ्यूजन रह रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पूछने में कहीं कोई परहेज नहीं है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ये तो शायद लिखवाते हुए ही आगे बढ़े, नहीं? अगर ये तो हमने मार्क करवाया है, लिखा था अभी बकायदे, बैकवर्ड कर्व वेन्स, बैकवर्ड कर्व वेन्स, नहीं? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बैकवर्ड कर्व वेन्स, ये मैंने लिखवाया भी था आपको, बैकवर्ड कर्व वेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे लीस्ट स्पीड किसका होता है? सबसे लीस्ट स्पीड होता है फेल्टन का, सबसे मैक्सिमम होता है कपलन का, और मीडियम होता है फ्रांसिस का, ठीक है ना? मीडियम होता है फ्रांसिस का। इसका कितना होता है? 600 टू 1000, 600 टू 1000। इसका कितना होता है? 0 टू 60, और इसका कितना होता है? 60 टू 300, नहीं? और 300 से 600 तक किसका होता है? प्रोपेलर का, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे, नेक्स्ट। Which of the following turbines shall be selected if the specific speed approximately, अभी जस्ट लिख दिया गलती से, नहीं? पता होता कि अगर ये अगला क्वेश्चन है तो मैं कभी नहीं लिखता, पता रहता कि अगला क्वेश्चन यही है तो मैं कतई नहीं लिखता इसका आंसर। दैट इज फ्रांसिस टर्बाइन, दैट इज फ्रांसिस टर्बाइन। 60 से 300 तक होता है कि आपका फ्रांसिस टर्बाइन, ध्यान रखिएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, a kind of pumping arrangement which does not utilize any outside power, ठीक है,
and use the principle of the water hammer pressure developed when a moving mass of the water is suddenly stopped is known as. क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए और बताइए प्लीज क्या होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 34 क्या होना चाहिए. देखिए और बताइए प्लीज. 34 का होना चाहिए बी, एयर लिफ्ट पंप. कभी नहीं होना चाहिए एयर लिफ्ट पंप. क्यों होगा एयर लिफ्ट पंप. 34 का सी, शायद सी हाइड्रोलिक रैम. क्लियर. बोला गया क्या कि देखो वैसे तो कोई नहीं होना चाहिए, बेसिक बात करें अगर तो कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि इसका पावर कंजम्पशन, इसका पावर कंजम्पशन और इसका पावर कंजम्पशन होता है. नहीं. बोला कि बेस्ट सुटेबल आंसर इसका जाएगा हाइड्रोलिक रैम. इसका बेस्ट सुटेबल आंसर जाएगा हाइड्रोलिक रैम. मैंने बोला बेस्ट सुटेबल आंसर जाएगा हाइड्रोलिक रैम. जो होता है वो क्या है कि कोई आउटसाइड पावर नहीं लेता है. बोला कि बेसिकली पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, ताकि एक पॉइंट का प्रेशर जो है वो दूसरे पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एक पॉइंट का प्रेशर दूसरे पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. नहीं. दैट इज बेस्ट सुटेबल आंसर इज हाइड्रोलिक रैम. ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन इज बेस्ट सुटेबल आंसर. मैंने बोला बेस्ट सुटेबल आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं बात कर रहे हैं. आगे बढ़ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 देखिए और बताइए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी क्विक. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35. चलो मेरे पास अगर डायग्राम हो तो मैं डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं आपको. शायद होना चाहिए डायग्राम. ठीक है. आई थिंक डायग्राम जो है वो होना चाहिए इसका. जहां तक मुझे ध्यान है हमने डायग्राम जो है वो रखा है इसका. चलो मैं एक मिनट देख लूं. अगर डायग्राम मिल गया तो आपका क्लियर हो जाएगा एक कंसेप्ट. नहीं. मतलब बॉयंसी, इंपैक्ट ऑफ जेट, हाइड्रोलिक मशीन. देखो ये है पहला फिगर. दिख रहा है फिगर. फिगर दिख रहा है. डैम, पेन स्ट्रोक, नोजल, नेट हेड, टरबाइन, वेन्स, टेल रेस. दिख गया. सब कुछ दिख गया डायग्राम में. देखो ध्यान से. बोला गया हेड रेस, टेल रेस, हेड रेस, टेल रेस. बोला डायग्राम क्लियर है या नहीं पहले ये देख लो. पहले क्लियर. बोला डायग्राम क्लियर है नहीं पहले ये देख लो. क्लियर. बोला कि एक डायग्राम में आपको ये सब कुछ दिखा दिया. क्या क्या. बोला कि हेड डैम दिखा दिया, पेन स्ट्रोक, नोजल, नेट हेड, टरबाइन, वेन्स, टेल रेस. ठीक है ना. चलिए आगे देखिए नेक्स्ट फिगर. बोला कि सर्च टैंक कहां यूज करते हैं. सर्च टैंक हर जगह यूज नहीं करते हैं. सर्च टैंक वहीं यूज करते हैं जहां पे हाई हेड टरबाइन हो. जहां पे हाई हेड टरबाइन हो. नहीं. बोला बताया था ना लोड उठाने के लिए काम आता है. इस पे तो न्यूमेरिकल भी करवाया है. नहीं. इसमें तो न्यूमेरिकल भी करवाया हमने जहां पास्कल्स बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स में. नहीं. देखिए ध्यान से. अब हाई हेड में यूज करते हैं. ये है हाई हेड.
अब देखिए क्या है, अब दिख रहा है ये फिगर देखिए दिख रहा है, ठीक है ना। बोला कि ये है आपका रिजर्वायर, ये है आपका रिजर्वायर या डैम, इसे कहते हैं प्रेशर चैनल, इसे कहते हैं प्रेशर चैनल, या इसे कहते हैं टनल भी, इसे कहते हैं टनल भी। नहीं लगे, यहां क्या लगा हुआ है आपका सर्च टैंक, इसके बाद क्या है आपका पेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या है आपका टरबाइन, इसके बाद क्या है आपका टरबाइन। समझ में आगे बात, कोई दिक्कत? हाँ, सर्च टैंक रिड्यूसेस वाटर हैमर इफेक्ट। नहीं, सर्च टैंक जो वाटर हैमर इफेक्ट को रिड्यूस करता है। ये डायग्राम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? देखिए यहाँ पे सर्च टैंक का यूज लिखा हुआ भी है, बोला कि डैम एंड रिजर्वायर, यहाँ पे सर्च टैंक कहीं लिखा हुआ भी होगा कंट्रोल गेट के बाद सर्च टैंक। नहीं, सर्च टैंक आर यूजुअली प्रोवाइडेड इन हाई और मीडियम हेड पावर प्लांट व्हेन कंसिडरेबली लॉन्ग पेन स्ट्रोक इज रिक्वायर्ड, जब बहुत बड़ा पेन स्ट्रोक की रिक्वायरमेंट होती है तब यूज करते हैं। नहीं, अ सर्च टैंक इज अ स्मॉल रिजर्वायर और टैंक विच इज ओपन एट द टॉप, इट इज फिटेड बिटवीन रिजर्वायर एंड पावर हाउस। लगे इसको रिजर्वायर एंड पावर हाउस के बीच में लगाते हैं। नहीं, द वाटर लेवल इन द सर्च टैंक इज राइज और फॉल reduces the pressure swing the pen stroke, the pen stroke में जो क्या होता है प्रेशर स्विंगिंग होता है उस पे। नहीं, when there is sudden reduction in a load of the turbine the governor closes the, इस सबको देखा कीजिए। नहीं बोला कि मैं जो दे रहा हूं ना आपको उसको देखिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़िएगा तब जाके क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, अब बताइए इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर से एक बार बोला कि जो आपका क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन का आंसर अब आप बताइए हमें फिर से एक बार। कौन सा था? मैकेनिक, फ्लूइड मैकेनिक्स। नहीं, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8। चलिए अब बताइए इसका आंसर, अब बताइए इसका आंसर। नहीं, डायग्राम आपने देख लिया, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका रिजर्वायर, सबसे पहले डैम, या तो डैम कहिए या तो रिजर्वायर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है। बोला कि अगर नेचुरल है तो उसे कहा जाता है लेक, और अगर आर्टिफिशियल है तो उसे कहा जाता है डैम। क्लियर? इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसको देखो कौन सी टिक कर रहा है, सुधांशु से ही टिक कर रहा है। अब बोला कि सबसे लास्ट में सर्च टैंक लगा क्या करोगे, अचार बनाओगे? सर्च टैंक टरबाइन के बाद लगा क्या करना है बे, like सर्च रिजर्वायर, सर्च टैंक, पेन स्ट्रोक एंड टरबाइन। क्लियर? सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो लगे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। समझ में आ गया बात यहां तक? लगे अब क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। नहीं, कल ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन का टारगेट है अपना। मतलब बी नहीं होती है, बोला कि सर्च टैंक होगा ही नहीं। सर्च टैंक से पानी कौन पहुंचाएगा टरबाइन तक? बोला कि सर्च टैंक से टरबाइन तक पानी कौन पहुंचाएगा? सर्च टैंक डायरेक्ट, सर्च टैंक से पानी पहुंचाएगा कौन टरबाइन तक? सर्च टैंक से पानी पहुंचाएगा कौन टैंक ये टरबाइन तक? टरबाइन के इनलेट पे पानी कौन देगा? सुधांशु आपसे ही क्वेश्चन है। बोला क्या कि सर्च टैंक से टरबाइन तक पानी कौन पहुंचाएगा? बोला कि डैम से सर्च टैंक तक तो टनल पहुंचा देगा पानी, नहीं, या प्रेशर चैनल पहुंचा देगा। क्लियर? लेकिन सर्च टैंक से टरबाइन तक पानी कौन पहुंचाएगा? बोला कि पेन स्ट्रोक के एंड पे नोजल लगा होता है, ध्यान रखिएगा। बोला कि पेन स्ट्रोक के एंड पे नोजल लगता है, ठीक है ना। पेन स्ट्रोक, तो पेन स्ट्रोक जब पहुंचाएगा तो पेन स्ट्रोक सर्च टैंक के बाद हुआ ना, पेन स्ट्रोक सर्च टैंक के बाद हुआ ना, पेन स्ट्रोक के एंड पे नोजल लगता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। और नोजल से जो वाटर जेट निकलता है वो डायरेक्ट इंपल्स टरबाइन पे ही पहुंचता है, कहीं दाएं बाएं नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, जितने बुक जितने साइट इस आंसर को दे रहे हैं वो सब गलत है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला ये आंसर नहीं होगा, सर्च टैंक बाद में नहीं होगा। क्लियर? सर्च टैंक जो वेयर हाउस और सॉरी डैम और वेयर हाउस पावर हाउस के बीच में ही होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नहीं, बोला कल हम लोग 36 से स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट 100 तक पहुंचाएंगे इस चीज को, ध्यान रखिएगा, 100 कुछ तक पहुंचा देंगे। नहीं, तो कल फिर मिलते हैं आपसे हम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।